जय हिंद दोस्त। तो चलिए आज क्लास 10 का ये आपको द्विघात बहुपद बताएंगे। ये सवाल क्या है कि दिए गए बहुपद का, सुनिएगा, ये आपका एग्जाम में भी इसी तरह पूछेगा या फिर आपका बुक में भी इसी तरह होगा। एक्सरसाइज 2.2 में पहला नंबर, ठीक है, उसी को हम करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम द्विघात बहुपद का कैसे गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करते हैं और बेसिक फंडामेंटल जो होता है वो सब बता चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि इनके शून्यक निकाल कर उनके गुणांकों के बीच का सत्यता कैसे हम जाने कि सही है या गलत है। सवाल इस तरह का रहेगा कि निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक निकालें तथा उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के सत्यता को जांच कीजिए। ठीक है, तो सवाल आपका ये हम आपके बुक का ही लिए हैं कि ताकि आप लोग समझ सके। ठीक है, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब ये सीखने के बाद उसे बना लीजिएगा, और जो सवाल में भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख के दीजिएगा, हम जरूर बना देंगे उस पर भी वीडियो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको हम इसका गुणनखंड करके तो वो निकालना ही पड़ेगा शून्य, तभी जांच करेंगे। ठीक है, तो देखिए बारीकी से, और इसमें याद रखिएगा 2 नंबर पूछा जाता है, ये 2 नंबर आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे तो हम क्या सिखाए थे, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुणा कीजिए। 4 गुना 1 कितना होगा 4, और इसका गुणनखंड तोड़िए, गुणनखंडन कीजिए। 2 गुना 2, और पहला तो हो जाएगा 4 का 1 गुना 4, और कुछ गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या सिखाए थे, शुरू वाला और लास्ट वाला ज्यों का त्यों होता है, बीच वाला को तोड़ना पड़ता है। आप ही बताइए कि दोनों में कौन सा सेट करें जो कि ये बीच वाला पूर्ण जाए। अगर हम ये वाला सेट करते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये अगर जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और ना ही यहाँ 5 है ना ही यहाँ 4 है। ये वाला अगर हम लेते हैं तो अगर हम जोड़ देते हैं तो देखिए 2 और 2 4 हो जाता है, होता है ना। चलिए अब देखिए यहाँ, अब मेन बात यह आता है कि ये तो माइनस में है, अब कैसे कम होगा, तो देखिए -4 पुराने के लिए दोनों के आगे माइनस देना पड़ेगा तब ना पूरेगा। सिंपल है, -2s लिखिए और -2s लिखिए, ये टूट गया, यही टूट के इतना बड़ा होता है, बाकी शुरू और लास्ट का ज्यों का त्यों लिखाता है। ठीक है, +1 हो गया कंप्लीट। चलिए आगे का प्रक्रिया करते हैं। देखिए अब ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए ये दोनों में कॉमन आपका मिलेगा 2, और अस भी है तो अस भी कॉमन मिलेगा। उसके बाद इसमें आपका बच जाएगा 2s, और इसमें बचेगा आपका -1। अब देखिए अब ये दोनों में कॉमन लीजिए। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, ना ही अस मिल रहा है ना ही 2 मिल रहा है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसमें रहता है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं कॉमन में। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि प्लस लीजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा फिर, जो कि यहाँ मिलेगा नहीं। ऐसा इधर होता है कि ये मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s, और यहाँ हो जाएगा आपका -1। देखिए कॉमन लेने के बाद, करने के बाद आप चेक भी कर लीजिए वो सही है गलत। कैसे, गुना करके -1 गुना 2s -2s, -1 गुना -1 +1 हो गया कंप्लीट। चलिए तो ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, अब ये देखिए ये दोनों मिल रहा है ना, इसको लिख लेंगे बाद में एक को, और ये बाहर वाला को पहले लिखिए 2s -1, और फिर इसको 2s -1 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए अब बराबर 0 कीजिए, क्योंकि शून्य पूछ रहा था, शून्य का मतलब बराबर 0 होगा उसके बराबर। ठीक है, तो 2s -1 बराबर 0, और इधर भी 2s -1 बराबर 0, दोनों सेम सवाल है। तो 2s बराबर 0 + 1, और इधर 2s बराबर 0 + 1 कंप्लीट। अब देखिए 2s बराबर 1, और इधर भी 2s बराबर 1। उसके बाद देखिए ध्यान से आप लोग, ये s बराबर 1/2, और इधर भी s बराबर 1/2, इसलिए s बराबर क्या आया 1/2 और 1/2। कहने का मतलब इसका दोनों जो गुणनखंडन यानी कि 2 गो शून्य जो होता है अल्फा और बीटा, वो दोनों क्या आया 1/2 और 1/2। अब मेन बात आता है कि इसके जांच कीजिए। अब सवाल में ये तो आपका हो गया शून्य, ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा 2 शून्यक होता है, बताया आपको। चलिए अब इसके शून्यक और गुणांकों के बीच की सत्यता का जांच करते हैं। इसे याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आया है। अब देखिए क्या करेंगे, सत्यता का जांच करेंगे, यहां लिखेंगे जांच, लिख दिए ना।
क्या करेंगे, देखिए जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो चलिए बैठा दीजिए, दोनों साइड अगर बराबर आया तो हो गया प्रूफ, नहीं हुआ तो गड़बड़ है। देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 जोड़ 1/2, ये अल्फा ये बीटा, ये शून्यकों का योगफल होना, दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर किसके होना चाहिए, माइनस बी बटे ए के। माइनस, अब बी का मान खोजिए, यहाँ देखिए क्या है -4। बहुत बच्चा क्या करता है, माइनस लिख दिया, बी का मान खाली 4, नहीं गलत हो जाएगा। पहले माइनस सूत्र वाला लिखिए, फिर बी का मान खोजिए, -4 उसको लिखिए। अब बटे ए का मान देखिए क्या है, 4 है ना, लिख दीजिए। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए, ये भिन्न का जोड़ है ना, एलसीएम 2, अब 1 + 1 यही होगा, भिन्न का जोड़ जानते होंगे, और जो बकलोलवा सब नहीं जानते सीख लीजिए सर, ठीक है। आगे देखिए 1 और 1 2/2 बराबर 4/4, कटा दीजिए एक बार में, ये भी एक बार में, बराबर 1 दोनों साइड आ गया 1। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, यानी कि आप दिखा दिए कि ये जो है वो सही है। अब दूसरा और होता है, शून्यकों का गुणनफल भी करके दिखा दीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है, बता दिए सी बटे, यही होता है। मान बैठा दीजिए, देखिए अल्फा मतलब 1/2 इंटू मतलब गुना बीटा 1/2, अब बराबर सी बटे, सी का मान क्या है, यहाँ देखिए ये सी है ना 1, अब बटे ए का मान देखिए यहाँ 4। अब देखिए 1 गुना 1 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, देखिए दोनों साइड आ गया बराबर, ये भी हो गया। तो ये हो गया आपका सत्यता का जांच कर दिए, सत्यता कर दिए, प्रूव कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला का सभी बना लीजिएगा, ठीक है। और जो भी सवाल में फंसिएगा तो बस एक कमेंट कीजिए, हाजिर है, ठीक है। चलिए, और सभी विषय का पढ़ाई आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। गुड बाय।